नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज बात होने वाली है भारत के एक ऐसे गांव की जो शायद सबसे रहस्यमयी है। नाम है कुलधरा। एक ऐसी जगह सोचिए जहां इतिहास और खौफ न एक साथ रहते हैं। तो चलिए इस राज की परतों को खोलने के लिए तैयार हो जाइए। तो कहानी की शुरुआत होती है एक रात से, और ये कोई मामूली रात नहीं थी। ये एक ऐसी रात थी जिसकी सुबह कभी हुई ही नहीं। एक रात जिसमें एक पूरा का पूरा गांव हमेशा के लिए खामोशी में डूब गया। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कोई इस बात पर यकीन कर पाएगा कि सिर्फ एक ही रात में एक दो नहीं, 10-20 नहीं, पूरे 1500 लोग एक साथ जैसे हवा में घुल गए हों, गायब हो गए? जी हाँ, और ये कोई कहानी या कल्पना नहीं है। ये कुलधरा गांव की वो हकीकत है जो आज भी इतने सालों बाद भी सवालों के घेरे में है। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? उनके जाने का ना कोई गवाह मिला, ना ही कोई निशान, कुछ भी नहीं। वो अपने पीछे अगर कुछ छोड़कर गए तो वो था सिर्फ एक खौफनाक श्राप। एक ऐसा श्राप जिसकी गूंज कहते हैं आज भी उस वीराने में सुनाई देती है। लेकिन ये गांव हमेशा से ऐसा वीरान और डरावना नहीं था, बिल्कुल नहीं। एक वक्त था जब यहाँ जिंदगी थी, रौनक थी, चहल पहल थी। ये जानकर शायद यकीन ना हो, पर आज से लगभग 200 साल पहले यही जगह पालीवाल ब्राह्मणों का एक बहुत ही समृद्ध मतलब खुशहाल गांव हुआ करता था। और आज वहां सिवाय टूटे फूटे घरों और पत्थरों के एक अंतहीन सन्नाटे के कुछ भी नहीं है। तो सवाल उठता है कि आखिर इतनी खुशहाली को किसकी नजर लग गई? कहानी के इस मोड़ पर एंट्री होती है एक विलन की, एक ऐसे खलनायक की जिसने आकर सब कुछ बदल कर रख दिया। और इस पूरी बर्बादी की वजह था रियासत का दीवान सालिम सिंह। एक ऐसा इंसान जिसकी क्रूरता और हवस ने, आप सोचिए, पूरे के पूरे बसे बसाए समुदाय को उजाड़ कर रख दिया। कहते हैं कि उसकी गंदी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई थी और उसने गांव वालों के सामने एक बहुत ही क्रूर अल्टीमेटम रखा, या तो लड़की को उसे सौंप दिया जाए या फिर पूरा गांव बर्बादी के लिए तैयार रहे। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, नहीं, ये सम्मान और अस्तित्व के बीच का एक मुश्किल चुनाव था। तो इस धमकी के सामने गांव वालों ने एक ऐसा फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने कुलधरा की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए पत्थरों पर लिख दिया। उन्होंने अपने सम्मान को बचाने के लिए जो किया ना, वो इतिहास बन गया। देखिए हुआ क्या। सालिम सिंह की धमकी के बाद आसपास के 84 गांवों के पालीवाल ब्राह्मणों ने मिलकर एक पंचायत बुलाई, और उस पंचायत में फैसला हुआ कि वो अपनी बेटी की इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी सदियों पुरानी जमीन ही क्यों ना छोड़नी पड़े। पर वो लोग सिर्फ गांव छोड़कर गए नहीं, जाते जाते उन्होंने अपनी मिट्टी को, अपनी जमीन को एक ऐसा श्राप दिया, एक ऐसा शक्तिशाली श्राप जिसकी गूंज कहते हैं आज भी उस इलाके में महसूस की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस जमीन पर फिर कभी कोई इंसान नहीं बस पाएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या वो 200 साल पुराना श्राप आज भी जिंदा है? क्या उन 1500 लोगों की आत्माओं को आज तक शांति नहीं मिली? ऐसा कहा जाता है कि जो लोग आज भी वहां जाते हैं उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, रूहों की आहट और कभी-कभी तो अनसुनी चीखें भी। इतना ही नहीं, कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि वो श्राप आज भी उस जगह पर एक्टिव है। और शायद यही वजह है कि कुलधरा आज तक फिर कभी आबाद नहीं हो सका। तो इस पूरी कहानी को जानने के बाद एक आखिरी सवाल, क्या आप कभी इस श्रापित गांव में जाने की हिम्मत करेंगे? सोचिएगा जरूर। इतिहास, रहस्य और रूहों की ये कहानी आपको क्या सोचने पे मजबूर करती है?